मैं फिटनेस का राज पूछते हैं। हर बंदा ये बोलता है कि फिटनेस का राज क्या होता है सर। कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर एक ही बात आती है कि अपन फिट कैसे रहें, तंदुरुस्त कैसे रहें, चुस्त दुरुस्त कैसे रहें। और मैं ये एक ही बात आपको बोलता हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं। इसके अंदर तो अपना जो मन है ना, दिल है ना, जज्बा है, जुनून है ना, उसको रख लो बस। मैं अभी बच्चा हूँ, बूढ़ा है तो क्या सोचे मैं अभी बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ। बच्चा है तो बोले कि मैं जवान बनूंगा, बूढ़ा भी बनूंगा तो मैं क्या करूंगा। वो तो बीत के चला गया, उसका तो बुढ़ापा में तो चला गया, तो वो तो बचपना भी देख के गया है और जवानी भी देख के गया है। और जवान है तो वो बच्चा कैसे था, बचपना कैसे था, वो भी देख के गया है। और बच्चे को नहीं मालूम है, वो देख के नहीं गया है, वो देखा ही नहीं है, वो देखेगा। तो बच्चे इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे बूढ़ों से सीखते हैं। सुबह उठ करके 2-3 गिलास पानी पी लो, आराम से उठो, उठने के बाद में पानी पीते रहो, 2 चक्कर लगाओ बैठ के। अगर किसी को सोचता है कि भाई मेरे को अभी पानी और पीने की इच्छा नहीं हो रही है, बाथरूम जाने की इच्छा नहीं हो रही है, पेट क्लियर नहीं हो रहा है, ये 5-10 दिन का ही होता है, फिर बाकी अपने आप क्लियर हो जाता है। फिर फ्रेश होकर के ये हाथ पकड़ करके, बाजुओं को पकड़ करके, कोई इसमें ताकत नहीं लगाने की जरूरत है। कम से कम 500। ये कभी तो ये उंगलियों से, ये उंगलियां और अंगूठा है, ये पकड़ करके उंगलियों पे वजन ले लो, कलाई पे वजन मत डालो, ये उंगलियों के ऊपर वजन लेकर के ये करो। ये हाथ में कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। अभी अपने को बहुत भारी वजन लग रहा है बॉडी का, अपन थकान में आ रहे हैं, नहीं, अपन नींद को हटा रहे हैं। नींद को, सुस्ती को, आलकस को, ये बेड पे रहता है, सुबह सुबह उठते हैं ना, तभी इसका मन नहीं करता है, बस ये मन बहरी है। इसको तो बिस्तर पे ही छोड़ के आ जाओ भाई। सुबह सुबह भगवान का नाम भी लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और अपना क्रियाक्रम करते हैं। तो यहीं पर ले लो, उसको याद करो। अपने जितने आदि योगी गुरु हुए, उनको उनकी जीवन, उनका जीवन चक्कर है, वो क्या लिख के गए हैं, क्या बता के गए हैं। हाथ में, बाजू में, कलाई में थकान आती है तो ये अंगूठा अब आगे की तरफ है, ये अब अंगूठा भी आगे है, उंगलियां भी आगे हैं और चारपाई की बाजू पकड़ के रखा है। ये रिलैक्स महसूस करेगा, रिलैक्स हो जाएगा पूरा। कोहनी, कलाई, कंधे, चेस्ट, पीठ, ये सब रिलैक्स हो जाता है। बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। अभी भी अपन सो रहे हैं, ये समझो कि आप उससे भी ज्यादा आनंद इसमें आ रहा है। चारपाई छोड़ने के बाद में उससे भी ज्यादा आनंद इसमें आएगा। बस इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। अब एक उंगली को डाल लो, ये एक उंगली को कैप्चर, 3 उंगली बाहर से, एक उंगली को कैप्चर करके, फुल वेट नहीं डालना है,
बॉडी का फुल वेट नहीं, कंधे का, चेस्ट का, इसका हाफ वेट ले लिया जाता है। जब उंगलियों पे आते हैं तो हाफ वेट हो जाता है, हल्का हो जाता है। अभी 2 उंगलियां बाहर से, अभी एक चटली तर्जनी, ये हाथ को जागृत, हाथ को, बॉडी को जागृत कर देता है। अब फिर अंगूठा को ये कैप्चर, पूरे पंजे को कैप्चर करिए। अब पूरी उंगलियों को अंगूठे के साथ, अब कंधे को थोड़ा दबाना, बस ये पीठ को, चेस्ट को। अभी इसको जगा रहे हैं अपन, इसको सुस्ती हटा रहे हैं अपन। फर्स्ट में ही अंधाधुंध नहीं लग जाए, ताकत नहीं दिखाना इसमें, हड्डियों पे वजन नहीं डालना है, मांसपेशियों पे ज़्यादा वेट नहीं डालना है। फर्स्ट में जब वार्म अप होते हैं तब ये बहुत हल्का से स्टार्ट करो। भाई अपन नींद में है, सोए हुए हैं, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। गर्दन का मूवमेंट साथ चलने दो, कर कर करेगा, चर चर करेगा। फिर ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, चेस्ट के टच करके रखो। आगे आओ जब भी टच करके रखो, पीछे जाओ तब भी टच करके रखो। पूरी गर्दन तोड़ करके, रीढ़ की हड्डी को खिंचाव डाल करके, अपने आप खिंचाव डलेगा, ऑटोमेटिक खिंचाव डलेगा। ठुड्डी को चेस्ट से हटाना नहीं है। अब धीरे धीरे आगे आओ, धीरे धीरे सामने लेके आ जाओ। अब पूरा, अब पीठ के, गुद्दी को पीठ के पीछे, पीठ के लगा रहे। अब इसको, हाथ को ये पूरा नीचे की तरफ, स्लिप नहीं मार जाए, स्लिप मार जाए नहीं। ये हाथ हथेली रोकने का अपने आप कैपेसिटी बना देता है। पूरा अंगूठा और उंगलियां सामने, नीचे की तरफ। अब हथेली का सेंटर नहीं है, उसकी टो, हथेली का जो लास्ट हिस्सा है, ये हिस्सा है, इसको नीचे की तरफ ये दबाना है, ये। अब इसको सेंटर का ही थोड़ा सा, इसको कलाई को पीछे की तरफ लेकर के ये। अब सेंटर को लेकर के, फिर वजन नहीं आएगा, कंधे पे नहीं आएगा, ये खिंचाव है। पीछे जाते हैं तो खिंचाव में, आगे आते हैं तो वहीं पर जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जितना इसको ये दबाना नहीं है, फर्स्ट में नहीं दबाना है, सीधा हाथ बैंड नहीं करना है। अब अंगूठा आगे आ गया। अब इसको फ्रेश करने के लिए, अब कढ़ाई को पूरा तोड़ करके, ये फिर ये पीछे जाने दो, पूरी कढ़ाई को तोड़ो। चेस्ट अप,
कंधे बाजू पीछे की तरफ खिंचाव में। ये अब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, पूरा बाहर की तरफ झाड़ लो। गर्दन के साथ नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ, नाभि का इशारा थोड़ा शरीर की हड्डी की तरफ। पीठ को, चेस्ट को खोलना खोलना। छोटे छोटे मूवमेंट है। अब उंगलियों को ये फंसा करके ये ऑटोमेटिक अपने आप बॉडी शेप में आ जाती है। अगर अपन तरीके से इसको बॉडी को करेंगे तो ये जीवन भर रहता है। ये कोई साल 2 साल की बातें नहीं होती है इसमें। ये जब से अपन इसको स्टार्ट करते हैं और अंतिम अपनी श्वास होती है तब तक चलना पड़ता है इसके साथ में, और ये लेके चलता है। कोई इसके अंदर से ताकत वगैरह ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो मांसपेशियाँ और ये अपना जज्बा है ना, ये जुनून है ना, ये लगन है ना, ये अपने आप जज्ब कर लेती है बॉडी को। अपना काम नहीं है ये, अपने तो इसको रिलैक्स करना है और इसको सही तरीके से वार्म अप करना है बस। बीच का हिस्सा इसको दे देंगे अभी बाद में इसका फिर ये अपने के ऊपर आ जाएगा। बोलता ना, अपने के ऊपर आ जाएगा। फिर ये अपना काम नहीं होगा, फिर इसका होगा। अभी अपना काम होगा। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ये काम अपना होता है, इसका नहीं होता है। ये तो करना ही नहीं चाहता है, ये तो मकरा है, ये तो बंद मारने की सोचेगा। आलकसी है, लेजी है, यही तो अपने को बैठाता है। अगर अपन इसको उठा दे तो अपने को ये कैसे बैठाएगा? बैठा ही नहीं सकता है। अपन इसको बैठने नहीं देंगे, तभी ये अपने को चलाएगा, दौड़ाएगा, हंसाएगा, खिलाएगा। रुलाएगा नहीं, नो, कभी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर ये रुलाएगा नहीं। खिलखिलाएगा, ये फूल की तरह से खिलखिलाएगा। भौरा मंडराता है ना फूल के ऊपर, ऐसे
ये अपने ऊपर मंडराएगा और अपन इसके ऊपर मंडराएंगे, फिर इसका एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। आत्मा परमात्मा और बॉडी, मन नहीं, मन को कोई मतलब नहीं है यहाँ, वो शैतान है, वो गड्ढे में डालने वाला है, वही गड्ढे में ले जाता है अपने को। और आसान सा विधि है उसको बाहर रखने का, फिर हर जगह जहां चाहो उसको अलग रख सकते हो। असली जो जिंदगी का ऐसो आराम है, जिंदगी का जो सुकून है, वो सब वही छीन लेता है। मन छीनता है, सब कुछ मन छीनता है, वो बर्बाद करता है। उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको तो खुटी के टांग दो। सुबह उठते हैं ना, उसको खुटी के टांग दो। खाना खाते हैं तो खुटी के टांग दो, नहाते हैं तो खुटी के टांग दो, सोते हैं तो खुटी के टांग दो। ये तीन चार जगह इसको बोलते हैं कि इसको खुटी के टांग दो। कल्पना मत करो कि मैं एक दिन में पहलवान बन जाऊंगा, मैं एक दिन में ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो मन है, वो बेवकूफ बनाता है। फिर वो एक दिन ज्यादा कर देगा, थोड़ा सा हार्ड, वो अपने वो शरीर को ही कंडम करेगा। वो ये कर दे, वो 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, फिर बैठ जाएगा। फिर वो बैठे बैठे बताएगा तू मेरे कारण चला है, जब टूटा है। वही चलाता है, फिर वो मन ही चलाता है। हर इंसान को मन चलाता है, वही खिलाता है, वही सुलाता है, वही निलाता है। सब कुछ मन का है। तो मन का बहम निकाल दो। उसका बोलते थे इस मन का बहम निकाल दे, बस जिंदगी सुधर जाएगी तेरी, तेरी जिंदगी, तेरी लाइफ ओके हो जाएगी। शैतानी वही करवाता है, बर्बादी वही करवाता है। शरीर में व्याधियां वही मन डालता है। ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। सही को करने के लिए कभी नहीं बोलेगा, सही करने के लिए बोलेगा, लगते ही बोलेगा है छोड़ छोड़ इसको। इतना तो मैं तेरे को वैसे ही दिला दूंगा, तू मेरे साथ आ जा। भटका देता है वो।
भाव बाजू के अंदर आकर के 45 के बाद में कभी भी कोहनी में बेंड नहीं करनी चाहिए। नी को बेंड करेंगे, अपना कंधा और अपनी कलाई, अपनी चेस्ट, अपनी पीठ ये जवाब दे जाएंगी। ये बात में मालूम लगता है, पहले मालूम जवानी की जोश में नहीं पता लगता है। तभी तो अपन 50 के लगभग जाकर के अपन खत्म होते जाते हैं। फिर ये ज्वाइंट है, ये करकराने लग जाते हैं। अगर इनको बैंड करेंगे, ये करेंगे, ये इसको बैंड करेंगे, ये करेंगे तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। फिर अपन नहीं कर पाएंगे और ये ही नहीं कर पाते हैं, तभी अपन शिथिल अवस्था में चलते जाते हैं। धीरे 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 पंजा, पैर, घुटने, टकने सब रुकते जाते हैं। क्लोज करता जाता है इसको, क्लोज। तो ये जवानी में भी गलतियां करने से और फिर बाद में उम्र बढ़ने के बाद में फिर भी अपने को वही डेवलप करके दिखाना कि ये, तो फिर वो ये काम नहीं देते हैं। फिर वो होता ही नहीं है, वो ये होता ही नहीं है। वो करेगा वो 50-60 तक करेगा, फिर 70, 75, 80, 90 तक नहीं कर पाएगा। बिस्तर पकड़ लेगा, सहारा लेगा। जीवन खुद का दुभर हो जाएगा, दूसरे का भी करेगा। धन हानि, सब कुछ, सुख चैन सबकी हानि। अपने को बनाना है, अपने को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अपने को चलाना है, अपने को बैठाना नहीं। इसको दौड़ाना है, इसको रेंगना नहीं, रेंग के नहीं चलाना है इसको। अभी इसी से बात किया जाता है। अगर मैं 65 की ओर जा रहा हूँ, तू मेरा साथ कब तक देगा? अब ये बोलेगा, ऐसे ही मेरे को लेकर के चलेगा, ऐसे ही रखेगा, तो मैं 80 में भी 90 में भी तेरे को ऐसे ही रखूँगा। अगर ज़्यादा मेरे से खिलवाड़ करेगा तो मैं तेरे को बैठा दूंगा, और तू मेरे से खिलवाड़ करेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। दोनों से जवाब तलब होता है इसका। तो इसको वाजिब क्या चाहिए? अब कई भाई बोलते हैं ना, सर ये क्या है, ये क्या था, ये कौन सा एक्सरसाइज है? भाई वो देखते रहो। ये पूछने वालों से भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई तुम देखते रहो। अभी तो हम सीनियर सिटीजन हैं, और जो बिल्कुल ओल्ड में चले जाएंगे तब भी आप पूछोगे, ये मालूम है। ये क्वेश्चन आंसर कभी बंद नहीं होंगे। सही है, क्वेश्चन करना सही है, गलत नहीं है। लेकिन है क्या ये, इसको समझ जाओगे तो अपनी लाइफ को, जिंदगी को समझ जाओगे।
कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे, कभी हो ही नहीं सकता है कि हॉस्पिटल का नाम भूल जाता है, डॉक्टर को भूल जाता है। ये खुद डॉक्टर है, ये खुद हॉस्पिटल है, सब दवाइयाँ इसके अंदर है। कौन सी टैबलेट आपको चाहिए वो मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, इसके अंदर बनाना पड़ता है वो टैबलेट। जैसे जाते हैं ना, एक टैबलेट काम नहीं करती है, एक इंजेक्शन काम नहीं करता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो कोई, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो चेंज करता है, फिर नहीं होता है, फिर वो चेंज करता है, करता रहता है, फिर बोलता है जब सब पैसे खत्म हो जाएंगे, जब वो मालूम है, डॉक्टर को भी मालूम है कि ये कुछ नहीं है, ये सांत्वना देने के लिए वो चेंज करते रहते हैं, बिल बनते रहते हैं, घर की मनी खत्म होती जाती है, प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाता है। लेकिन इलाज होना चाहिए, तंदुरुस्ती आनी चाहिए, आदमी को ठीक होना चाहिए। कुछ भी लग जाए, घर मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन इसको ठीक कर दो। वो भी अच्छी कमाई करते हैं, फिर सभी करते हैं, कहीं चले जाओ बस। और इसमें कोई 1-2 घंटा नहीं देता है इसको, जो जीवन भर कभी जाना ही ना पड़े। वो टैबलेट पूछनी ना पड़े, वो टैबलेट को अंदर उजागर कर दो। आज मेरे को क्या महसूस हो रहा है, आज मेरे को अंदर क्या कमी महसूस हो रही है, उसी की दवाई है, अपने आप बना करके घोट के पिला देगा। एक कुंडा सोटा रखता है अपने पास, ये तो एक बार बोले, एक दफा बोले, अगर आज मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे ये हिप में ये जॉइंट में ये प्रॉब्लम बता दे, तो उसका इलाज, उसकी टैबलेट यहाँ पर है। बहुत आसान है, बहुत, मैं बोलता हूँ नॉर्मल है, नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं। कुछ नहीं, खक नहीं होता, बोला चल आ इधर आ, अभी तेरा इलाज होता है, और 100% इलाज करेगा उसका। ये अपने का डेली का रूटीन में होता है। ये तो केवल एक बार बोल दे, अगर मेरे कंधे में है प्रॉब्लम, गर्दन में है, सर दर्द का है, चेस्ट का है, पेट का है, पीठ का है, देखो फिर ये पसलियों का है, देखो ये आराम से नॉर्मल तरीके से। कभी इसको खिलाओ, ये है खाना, ये भोजन है, यहाँ खिलाओ इसको, यहाँ झुलाओ इसको, यहाँ नचाओ इसको, तड़फाओ मत, तड़फाने से बॉडी खराब हो जाती है। अपन क्या करने लगे आजकल में, हम अपन सब देख रहे हैं, हम तो इसको करते करते भाई 50 साल हो गए करते करते, 10-12 साल के तो आराम से याद था हमारे को, उससे भी ज़्यादा टाइम है, 50 से भी ऊपर याद है। अभी भी 2-2, 3-3 बंदों की सेवा कर देंगे, लेकिन ये कड़ाइयाँ नहीं थकेगी। जैसे किसी को प्रॉब्लम हो, पीठ में दर्द है, पिंडियों में, पैरों में दर्द है, चल लेट, फिर वो मसाज करते हैं, एक दूसरे की मसाज करते थे।
तो दो दो तीन तीन बंदों की ये बाजू में ये इतनी हार्ड हो जाती है, इतने स्टेमिना आ जाती है, एक दूसरे का करते हैं ना, उसके अंदर ताकत आती है। कोई सोचे कि भाई इसका यार ये कर रहा है, फटीक है, फटीक मत समझो इसको। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को उसको शिक्षा देना, उसको समझाना, फिर वो बोलेगा कि ये इसमें क्या है, वो ताजिम मान जाएगा, ये आपने कहाँ से सीखा है भाई। वो दे के गए हैं हमारे को, मैंने आपको दे दिया, आप अपने परिवार में दो, बढ़ाओ, एक दो बच्चे को बढ़ाओ, वो बुढ़ापे में आपकी करेगा, आप उसकी करो, बच्चे को स्टार्ट करो, बच्चे को ये नॉलेज बच्चे को दो। नख से सीख है ये, नाखून से दबाने से लेकर के एक एक पैंट से दबाने के एक एक बोलते नसों को ये मसाज होता है ये, फिर इसका ये मसाज चलता है। तो इसको करने से अब हमारे खुद के करने वाला कोई नहीं है भाई, खुद के हमारे नहीं हो सकती, हमारे दो है वो जो परिवार में हैं वो कर देते हैं, हमने अपने बच्चों को सिखा रखा, वो कभी आते हैं तो कर देते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर इसमें वो आ जाता है, इसमें कर लिया जाता है अपने को। इसी के अंदर ये मेन ये करने का है, ये इसी की मसाज देना और इसको तरोताज़ा रखने के लिए, इसकी इम्यूनिटी, इसकी पुष्टपणा गष्टपणे को जागृत करने की, नस नस के अंदर इसके अंदर ब्लड का संचार करना, दूर संचार केंद्र बना देना, और इसको तरतीब वाइज लेना, गलत तरीके से नहीं। अगर अब कल से बोलें कि भाई इसे 5-10 kg वेट डेवलप करके ये दिखाना है, फिर वो करना है, वो अलग है, फिर वो कंडम हो जाएगा। मैं 6 महीने के अंदर बॉडी के अंदर 15-20 kg वेट बढ़ा करके दिखा देंगे तो एक अचंभित हो जाएगा इंसान, ये 65 साल का आदमी ये ऐसे कैसे बढ़ा रखा है। मैं बढ़ा लूँगा, मेरे को मालूम है, हम घटा भी देते हैं बढ़ा भी देते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जीवन में ये हाथ रख करके माथे पे पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा फिर बुढ़ापे में, ये मैंने मार दिया, इस बॉडी बनाने के चक्कर के अंदर मेरा शरीर ख़त्म हो गया, वो ये इसके अंदर नहीं चाहिए। और आजकल सबसे ज़्यादा यही है, जिसकी सैरोट है, ईश्वर ने जैसे शरीर बनाया है, किसी का कैसे बनाया है, किसी का कैसे बनाया है, किसी की हाइट बनाई है, किसी की डबल हड्डी बनाई है, किसी का, ये सब का अलग अलग है। अब वो कौन कितना लेके, सब अपना अपना वेट को लेके चलता है, अपने अपने मांसपेशियों को लेके चलता है, अपने अपने इंद्रियों को लेके चलता है। उनको अगर सही समझ ले कि मेरे अंदर ये है, तो वही किंग कॉन्ग है, वही तारा सिंह है, वही गामा है। इसके अंदर कभी भी हीन भावना में ना रह जाए कि मेरे को मेरा शरीर ऐसे दिया ईश्वर ने, नहीं, वो दिया है किन्हीं कारणों से दिया है, किसी कारणों से दिया है। कभी सोच के देखो, एक दिव्यांग बोलते हैं, अपाहिज बोल देते हैं, उनको भी दिया है तो क्या दिया है, वो संपूर्ण आदमी से भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति करता है, कम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ कौन इनको थोड़ा सा बेंड कर रहे हैं, क्यों, वेट नहीं जा रहा है इसके ऊपर, वजन नहीं जाएगा, पूरा वजन नहीं जाएगा इस पे, पूरा वेट कभी भी जॉइंटों पे मत डालो। अपन सबसे बड़ी गलतियां यही करते हैं, पूरा वेट डाल देते हैं।
मोटापा, चर्बी, ये तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता। ये अपन खुद ले रहे हैं, ये नहीं लेता है। अब ये बॉडी वार्म अप हो गई, अब यहाँ तक आराम से जागृत कर दिया है इसको। अब सो के उठते हैं जब लगते हैं ना, तब बस इसका वहाँ 15-20 मिनट, अब ये आधा घंटा हुआ है, आधा घंटे के अंदर इसको मतलब इसकी सुस्ती वगैरह ये सब हट गई। अब इसको तरतीब वाइज, अब इसको ये बोलेगा कि मेरे को ये करा ये करा, अब अपना काम नहीं होगा, अब तक अपना काम था। इसको जागृत करना, सुबह सुबह अपना समझ लो, ये सुस्ती हटाना इसकी। और जो सुप्त अवस्था होती है ना, ये सोए रात भर सोते हैं ना, सभी सोते हैं तो नींद पूरी हो जाती है। इसके बाद में इसको जागृत करने के लिए ये कम से कम 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट ऐसे दे दो बस। थोड़ा सा नया नया है वो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इसलिए मैंने 40 मिनट, ये 15 मिनट में भी हट जाता है। जवान का 5 मिनट में सुस्ती हट जाती है, नहीं तो चारपाई से दौड़ फर्स्ट में ही दौड़ने लग जाते थे, वो उम्र का हिसाब है। लेकिन ये 40 के बाद में कोई भी है तो उसका तरीके से लेगा, शरीर को, बॉडी को अपने साथ लेकर के चलेगा, तब ये लॉन्ग लाइफ चलती है। नहीं तो भाई बीच में बैठना पड़ता है सभी को, इसमें हम हो या आप हो, कोई भी हो। तो इसका नॉर्मल सा तरीका है। और अब इसकी एक्सरसाइज ये जो मांगिएगा ना, वो अब मैं खुद नहीं करूँगा, अब इसको मैं ले जाऊँगा इसके अपने हिसाब से। इसका एक एक अंग के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, कंधे के ऊपर, कलाई के, ये कोहनी, फिर ये पसलियाँ, फिर ये रीढ़ की हड्डी, ये गर्दन, ये पीठ, फिर ये पूरा शरीर, फिर ये नक से सिख चलेगा भी। अब इसका तरीका है ना, ये तरीका है, ये अपने आप बताएगा, अपन नहीं करेंगे। अपन करेंगे तो इसको नुकसान जाएगा। फिर ये कल, ये परसों, या नरसों, या 6 महीना, साल भर, फिर ये बोलेगा कि इसको छोड़ दे, मैं ये छोड़वा देगा। ये मन है ना वो, फिर वो आ जाएगा इसके बीच में, वो आ जाएगा। और फिर ये उसका बॉडी साथ दे देता है, वो बॉडी साथ देगा, पक्का 100% साथ देगा। क्यों? अगर ये कंडम होता जाएगा। मैं तो बोलता हूँ इसको कंडम करना होता है। जब अपन रीस करते हैं ना, किसी की नकल करते हैं ना, तो अकल की ज़रूरत होती है। बोले नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो नकल में फिर वो अकल की ज़रूरत नहीं करते, फिर अंधाधुंध लग जाते हैं। अंधाधुंध लग गए तो ये समझो कि शरीर को, अपने को खो रहे हैं, अपने को कुछ मिलना नहीं रहा। वो थोड़े दिन के लिए मिलेगा, फिर वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा। तो लॉन्ग लाइफ चलाना है अपने को। अब इसको तरीके से लगे।